मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे दुकान बंद है। अरे भाईजान जी, ये अब्दुल मियाँ दुकान नहीं खोली है, आपको पता है कहाँ है वो? पता नहीं, यहाँ तो नहीं है, शायद सोसाइटी में गए होंगे। ये बाजू वाला? जी जी। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। अरे गुड मॉर्निंग अब्दुल। तुम सुबह सुबह यहाँ से कहाँ से आ रहे हो? टंकी में पानी चढ़ाने के लिए गया था। इतना लेट? म्यूनसिपालिटी से पानी लेट आया ना, इसके लिए। ओह, ये म्यूनसिपालिटी के पानी का भी ना जेठल की तरह हो गया, लेट ही आता है। सुना जेठा भाई? नहीं नहीं, गम्मत करते मी अब्दुल। अरे अब्दुल मियाँ, अरे अनिक मियाँ। सलाम अस्सलाम अब्दुल मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है ना? सब अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ। आप हमारी सोसाइटी में पहली बार आए हो ना? ये है हमारा प्यारा गोकुलधाम सोसाइटी। बहुत बढ़िया। यहाँ सभी अपने परिवार जैसे हैं। ये है मिनी इंडिया। इस मिनी इंडिया में आपका स्वागत है। अरे शुक्रिया अब्दुल मियाँ, लेकिन ये बताओ कि तुमने अभी तक दुकान क्यों नहीं खोली? सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब खैरियत है। वो क्या है कि आज सोसाइटी में म्यूनसिपालिटी का पानी देरी से आया। डेयरी से तो दूध आता है ना? अरे देरी से नहीं, देरी से लेट आया। अच्छा। तो मैं सोसाइटी की टंकी में पानी चढ़ा रहा था, इसलिए अभी तक मैंने दुकान नहीं खोली। अच्छा, तो तुम यहाँ पानी चढ़ाने का काम भी करते हो? अरे ये सब अपने हैं, अपने परिवार जैसे हैं, तो अपनी सोसाइटी के लिए छोटे मोटे काम कर देता हूँ। तो इसके लिए पगार भी लेते होंगे? अरे मियाँ, अपनों के काम करने के लिए कोई पगार लेता है? तो फ्री में करते हो? अरे फ्री में कहाँ, बदले में इनका प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है, इज्जत मिलती है। वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए कि सुबह सुबह आप यहाँ पर कैसे? अरे हाँ, जो मैं बताने के लिए आया था वही तो भूल गया। मुझे ना आपको एक वो देनी थी। वो क्या देनी थी? अरे वो क्या है वो जो सुन के इंसान नाचने लगता है, वो म्यूजिक। अरे आप मुझे नाचते हुए देखना चाहते हो? हा? अरे मैं तो बिना म्यूजिक का ही नाचता हूँ। ऐसा। अरे नहीं, अब नाचने की बात नहीं है, जो सुन के इंसान ना उछलने लगता है। वो उछलने लगता है? क्या था वो शब्द? अरे यार क्या था वो लफ्ज? अरे अब्दुल मियाँ, सही समय पर सही लफ्ज हमेशा मेरे दिमाग से निकल जाता है। अरे मियाँ, आपके शब्द भूलने की आदत से मैं वाकिफ हूँ। हाँ, एक काम कीजिए, आप सबको आराम से याद कीजिए, तब तक हम लोग दुकान खोलते हैं। थैंक यू अनिक मियाँ, थैंक यू। हाँ आ गया। स्विच ऑन होगा तो लाइट तो आएगा ही ना। अरे लाइट की बात नहीं कर रहा हूँ अब्दुल मियाँ, वो लफ्ज जो मेरे दिमाग से निकल गया था वो आ गया। फरमाइए। देखो मियाँ, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको बहुत जरूरी बात है, ध्यान से सुनना आप। उसी में आपका वो होगा। क्या होगा? अरे वो बिजनेस में होता है ना वो यार पहला लफ्ज याद आया तो दूसरा भूल गया। क्या था वो ऐसा? हाँ याद आया। एक मिनट अनिक भैया, एक मिनट। हाँ, मैं फोन उठा लेता हूँ। नहीं पहले आप मेरी बात सुन लो, वो लफ्ज मेरे दिमाग से निकल जाएगा। अभी सुन लो। अनिक भाई, बोने का टाइम है, फोन उठाने दो। आपका जो लफ्ज है ना उसको दिमाग में रखो। मैं कह रहा था ना कि वो लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। अब सुनिए। गुड मॉर्निंग जरा भाई। अरे क्या गुड मॉर्निंग अब्दुल, तेरी वजह से मेरी पूरी मॉर्निंग बैड हो गई। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, कल सुबह दुकान जाते वक्त मैंने तुझे बोला था ना कि भाई घर पे शक्कर खत्म होने आई है, तो तू बापूजी को जरा शक्कर दे के आना। बोला था क्या नहीं? सॉरी, मैं लाना भूल गया। अरे तू भूल गया, बापूजी मुझे डांट रहे कि तेरा काम ऐसा ही है, तू ही भूल गया होगा अब्दुल को बताने का। एक नंबर नो बेदरकारी हो। आप चाचा जी को फोन दीजिए, मैं बोलता हूँ कि मैं भूल गया। नहीं, फोन स्पीकर पे है, बापूजी सुन रहे हैं सब। सॉरी चाचा जी, इसमें जेठा भाई की कोई गलती नहीं है।
उन्होंने बोला था लेकिन मैं लाना भूल गया। अरे ऐसे कैसे भूल गया अब्दुल तू? तेरा काम तो एकदम परफेक्ट होता है। कहाँ ध्यान कहाँ है तेरा? ध्यान रख भाई, थोड़ा काम में ध्यान रख। सॉरी सॉरी चाचा जी। चल अभी मैं टप्पू को भेज रहा हूँ तेरी दुकान पे, उसे शक्कर दे दे। नहीं आप टप्पू को मत दीजिए, मैं 2 मिनट में शक्कर लेके आता हूँ। ठीक है। अरे अब्दुल भाई, दुकान छोड़ के तुम क्यों सामान देने जा रहे हो? वो कह रहे थे ना किसी टप्पू को भेज रहे हैं, तो आने देते उसे। अरे गलती मेरी है तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना, और ये लोग तो मेरे अपने हैं और अपनों के लिए तो इतना कर ही सकते हैं ना। तो अपने ऐसे बात करते हैं क्या? ऐसे इज्जत देते हैं? अरे जेठा भाई को मेरी वजह से डांट पड़ी है ना, इसलिए उनका मूड खराब था, वरना वो लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। अब सिर्फ 2 मिनट रुकिए, मैं जेठा भाई के घर पे देख के आता हूँ। 2 मिनट रुकिए। जल्दी करना। आया। आजकल लोगों को भूलने की बीमारी हो गई। जिसे देखो वो, अरे हाँ मैं भूल गया, देखो अरे सॉरी मैं भूल गया। अभी तुझे बोलूंगा तो तू भी यही बोलेगा। मैं क्यों ऐसे बोलूंगा बापूजी? मैंने तो कल बराबर याद रख के अब्दुल को बोला था ना। हाँ लेकिन कल रात को तू जब अब्दुल की दुकान पे सोडा पीने गया था, तभी तूने अब्दुल से पूछा कि भाई घर पे शक्कर पहुंचाई कि नहीं पहुंचाई? बापूजी अभी आपने ही बोला ना कि अब्दुल का काम एकदम परफेक्ट है। मैंने सोचा कि वो सुबह उसको बोला तो वो शक्कर देकर ही गया होगा। सॉरी जेठा भाई, सॉरी यार। चाचा जी सॉरी, ये लीजिए शक्कर। चाचा जी नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। हाँ एंजॉय विद टी। ओके बाय। ले भाई ले, फर्स्ट क्लास कड़क मसाला चाय बना और पिला बापूजी को। मैं भी बना के लाता हूँ। क्यों तू नहीं पिएगा? नहीं मैं भी पीऊंगा भाई। क्यों मैं भी पीऊं? हाँ अनित मियाँ बोलिए, क्या बताने वाले थे आप? हाँ बताता हूँ। देखो अब्दुल मियाँ, अभी जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही जरूरी बात है। ध्यान से सुनना और अपने दिमाग से सोचकर फैसला लेना, इसी में तुम्हारा बहुत फायदा होगा। फायदा? ऐसा क्या बोलने वाले हैं आप? बताता हूँ। देखो अगले हफ्ते। अरे माधवी भाभी का फोन है। नहीं आप फोन मत उठाना, पहले मेरी बात सुन लो प्लीज। हाँ बोलिए। देखो बात यह है कि अगले हफ्ते माधवी भाभी का बार फोन आ रहा है, शायद कोई अर्जेंट काम होगा, उठा लेता हूँ प्लीज। हाँ माधवी भाभी। अब्दुल भाई, आई ने कल आपसे साबुन मंगवाए थे, आपने अभी तक भिजवाया ही नहीं। वो तो भिड़े भाई ने मना कर दिया था। क्यों? उसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं कैसे दूं? काय झालं? बाबा ने मना किया है। स्पीकरला लाव. बाबा अंदर है। ए अब्दुल भाई से बात करनी है, स्पीकरला लाव. ओके। अब्दुल भाई, हाँ घर में साबुन खत्म हो गए और अचार से भरे हाथ धोने हैं मुझे, और अगली बार मैं अगर ऑर्डर दूं ना तो मेरी ही सुननी है, इनकी नहीं, कळलं? सॉरी माधवी भाभी, मैं 2 मिनट में साबुन लेके आता हूँ। हाँ जल्दी आइए जरा. अरे यहाँ 2 मिनट की तो बात है, मैं साबुन देकर आ जाता हूँ। अरे मियाँ, जब घर घर जाके ही सामान बेचना है तो इतना बड़ा दुकान क्यों खोल रखे हो? घर से सामान बेचो ना। यहाँ सिर्फ 2 मिनट, गया और आया। पक्का? पक्का 100%। अनित मियाँ, हाँ? तब तक आप ठंडा पीजिए, मैं यूं गया यूं आया। ओके? आई, बाबा ने अब्दुल भाई को साबुन लाने से मना क्यों किया होगा? इसकी वजह से सोनू बाड़ा। अरे माधवी, घर में इतने सारे साबुन है, फिर भी नए साबुन क्यों मंगाए तुमने? हाँ? ये देखो ना कितनी वैरायटी है अपने पास। इन सबको मिला के ना एक मस्त कॉकटेल साबुन बन जाएगा। देखो, नीम है, हर्बल है, सैंडलवुड है, वैनिला है, चॉकलेट नहीं का? मतलब मोगरा है। इन चारों को मिला के ना एक सर्वगुण संपन्न साबुन बन जाएगा। हाँ? दे कर दे। मुझे नहीं धोने इस साबुन से हाथ. अरे माधवी, तो क्या ये सारे साबुन फेंक देंगे हम लोग? माना कि इनका आखिरी वक्त आ गया, लेकिन इनके आखिरी वक्त में ही हमें इनका साथ देना चाहिए, धोने के लिए हाथ देने चाहिए। तो आप दे रहे हैं ना हाथ और साथ, दीजिए ना. मैंने अब्दुल भाई से नया साबुन मंगाया है, मैं उसी से हाथ धोऊंगी. माधवी भाभी,
उठो अब्दुल उठो, हाँ उठो, अच्छा काय चाललंय? मेरा मेरा सावकाश सावकाश, अब दोनों को लगी तो नहीं? ये यहाँ साबुन किसने रखा? इन्होंने। रखा नहीं था। तो साबुन से आप फर्श धो रहे थे? अरे नहीं बाबा, एक मिनट, तुम फिर से गिरो, इससे पहले मैं ये उठा लूं। हाँ, ठीक है, हाँ। और कहाँ गया? हाँ, सोनू ने उठा दी। ओ अच्छा, चलो आओ उठ। हाँ, अभी आराम से उठो। सावकाश सावकाश, हाँ। बाबा अब्दुल भाई, आप दोनों को ज्यादा लगी तो नहीं? नहीं। माधवी भाभी, आपके मंगाए हुए साबुन। सुनो जरा, थैंक यू अब्दुल भाई। मैं इसके पैसे शाम को देती हूँ। हाँ, मैं क्या बोलता हूँ माधवी, अभी नए साबुन आ ही गए तो उसको कल से यूज करो ना। अभी हाथ धोने के लिए फिलहाल ये यूज करो। मुझे नहीं धोना है इस साबुन से हाथ। तो वेस्टेज करना ही क्यों है? ये अब्दुल समझते ही नहीं है। अरे हमारे जमाने में अब्दुल, हम साबुन तब तक इस्तेमाल करते थे जब तक वो पतला होके गायब नहीं हो जाता था। जिनको आप सुना रहे हैं ना, वो गायब हो गए। जाओ जाओ, सब जाओ, कोई मत रुकना यहाँ। आजकल किसी को अपने फायदे की बात सुननी नहीं है अब्दुल। गुल, आपण गायब झाला? ठीक है, जा। तुम चिंता मत कर, तुम सब चिंता मत करना। आखिरी सांस तक मैं तो मतलब तुम लोगों की आखिरी सांस तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मैं तुमसे ही हाथ धोऊंगा। चला। अब इतने लोगों की सेवा करोगे तो ये तो होना ही था। मतलब नहीं समझोगे मियाँ, सुबह से मैं नोटिस कर रहा हूँ, तुम ना हमेशा मेरे हाथ से वो उसकी तरह फिसलते जा रहे हो। किसकी तरह? वो हाँ है वो, हाँ अरे वो कोई माधवी भाभी को जो देने गए थे अभी। साबुन? हाँ साबुन। हमेशा ना वो साबुन की तरह मेरे हाथ से फिसलते जा रहे हो, बात सुन ही नहीं रहे हो। ठीक है, अब मैं सिर्फ आपकी सुनूंगा, बोलिए। पहले फोन स्विच ऑफ करो अपना। अरे धंधे का टाइम है, मैं मोबाइल स्विच ऑफ नहीं कर सकता हूँ। अरे यार, मैं इसको साइड में रख देता हूँ बस। अब्दुल यार, तुम कितने आलसी हो गए हो, दुकान कितना लेट खोलते हो। आजकल तुम्हारा धंधे पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। पता है, आज तुम्हारी वजह से मुझे दोबारा यहाँ आना पड़ा। थक गया। आइए बैठिए। हाँ, ये मेरी जान जा रही है। अरे आपकी जान ऐसे कैसे जाएगी? मैं डॉक्टर हूँ, आपकी जान जाने नहीं दूंगा। बताइए क्या तकलीफ है? तकलीफ आपको है भाईजान। अरे मेरी वजह से आपको क्या तकलीफ हो रही है? अरे भाईजान, आप आके सीधा उस पे बैठ गए। अरे भाई साहब, यहाँ मैं रोज बैठता हूँ, ये मेरी जगह है, इसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ इसे है भाईजान। सॉरी थोड़ा ठीक है, दिखाओ जिंदा है। देखिए, अगर आपको ज्यादा तकलीफ हो रही है ना, तो आप मेरे क्लिनिक आ जाइए, मैं आपको दवाई दे दूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, देखा अब्दुल, तो अगर जल्दी दुकान खोल देता ना तो ये सब नहीं होता। क्या करूं हाथी भाई, मैं सुबह से बहुत परेशान हूँ। बस्ती में पानी लेट आया तो घर में पानी भरने में लेट हो गया, फिर यहाँ पानी लेट आया तो उस चक्कर में दुकान खोलने में लेट हो गया। सॉरी। ये तो बहुत पानी भर रहा है। अब्दुल जल्दी से केचप दे दे, केचप के चक्कर में अभी तक नाश्ता नहीं किया है। एक ये लीजिए हाथी भाई। हाँ, थैंक यू, इसे खाते में लिख लेना। हाँ। अब्दुल मियाँ, ये कमाल के लोग हैं इस सोसाइटी में तो। क्यों का क्या मतलब? ये लोग तुम्हें सुनाकर भी जाते और उधारी पे माल भी लेके जाते। नहीं, जब हाथी भाई को भूख लगती है ना तो थोड़े वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। वैसे वो मुझसे अच्छी तरह से बात करते हैं। पर सच तो यही है मियाँ, जब से मैं आया तब से देख रहा हूँ, दुकान का बिल तो फाड़ते ही हैं, उसका बिल भी तुम पे फाड़ते हैं और ऊपर से सॉरी भी बुलवाते हैं।
सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, वो छोड़ो, आप क्या बताने वाले थे वो बताइए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये है बोलिए रोशन भाभी। हेलो अब्दुल भाई। ये रोशन भाभी की मोबाइल से कौन बात कर रहा है? अरे मैं रोशन भाभी बात कर रही हूँ। आपका गला बैठ गया है क्या? गला बैठा नहीं है, गला बिठाया है। किसने? क्या? मतलब क्यों? अरे अब्दुल भाई वो सब जाने दो ना, अभी मुझे 2 पैकेट दही चाहिए मेरे घर पे इमीडिएटली, तुरंत फौरन, अभी जल्दी लेकर आओ। रोशन भाभी, ठंडा दही खाने से गला और खराब हो जाएगा। अब्दुल भाई मैं दही गर्म करके खा लूंगी, अभी लाओ। ठीक है। 1 मिनट अब्दुल मियाँ, एक ही पैकेट दही लेके जाओ। क्यों? मेरे दिमाग का जो दही हुआ है वो साथ में रख लो। सॉरी सॉरी। नहीं सॉरी। बात पूरी होती ही नहीं है। रोशन भाभी, इधर आइए जल्दी, अभी लो अभी लो अभी लो। अब इतनी घबराई हो क्यों? करण के रोशन का ना आज उसकी काम की वजह से ना बहुत मूड खराब है। वो गुस्से में ना एकदम आग बुलबुला हो रहा है। बबूला? हाँ एज हो रहा है। इसलिए आपको घर से बाहर निकाल दिया? नहीं रे नहीं अब्दुल भाई, एक ही बात करो। रोशन को ना हमेशा नहाने के बाद ना लस्सी चाहिए होती है, तो मैंने उसको बोल दिया कि लस्सी फ्रिज में मैंने ठंडी होने रखी है। लेकिन मुझे बाद में याद आया कि मैं तो लस्सी बनाना भूल ही गई थी, क्योंकि घर में दही ही नहीं था। रोशन भाभी, लस्सी अभी बनानी है या शाम को? थैंक यू थैंक यू। चलो अच्छा बात, रोशन भाभी सोड़ी भाई की डांट से बच गई। हनीफ भाई, ओ हनीफ भाई की डांट अभी सुननी बाकी है। निकल। हाँ हनीफ मियां, बोलिए क्या जरूरी बात करनी थी? चलो खुदा हाफिज। खुदा हाफिज? क्यों खुदा हाफिज? जो जरूरी बात करने के लिए आए थे वो तो बता के जाइए ना। कैसे बताएं अब्दुल मियाँ, आपके पास तो सुनने का वही नहीं है। वक्त। हाँ वही। बहुत वक्त है मेरे पास, बोलिए मैं सुनूंगा। पक्का? पक्का। बताइए अब कैसे बोलूं? जब ये लोग आपका पीछा छोड़ेंगे तब आप मेरी बात सुन पाएंगे ना। इनका काम तो करना पड़ेगा ना। देखिए बुरा मत मानिए अब्दुल मियाँ, आप अपने फायदे का काम छोड़ के पराये लोगों के काम के पीछे पड़े हुए हो। नहीं, ये लोग पराये नहीं है, ये लोग अपने ही है, और अपनों का काम अपने काम से पहले करना चाहिए ना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। उठा लो। हाँ बोलिए बबीता जी। अब्दुल भाई, मैंने आपको सुबह ही कहा था कि मुझे एक चीज ब्लॉक चाहिए। आपने मुझे कहा भी कि आप दुकान खोलते ही मुझे दे दोगे, अभी तक आपने नहीं दिया। सॉरी भूल गया। अब्दुल भाई मैं आपके लिए कब से वेट कर रही हूँ। सॉरी, वो क्या सवेरे से एक के बाद एक काम आ गया था ना, तो मैं लाना भूल गया। मैं अभी 2 मिनट में लेके आता हूँ। यस प्लीज, थैंक यू। अब्दुल मियाँ एक बात बताओ, हाँ बोलिए अंजलि भाभी। अब्दुल भाई अब तक आपने ग्रीन टी नहीं भिजवाई, कहाँ है? तारक को ऑफिस के लिए निकलना है, मैं उन्हें चाय कैसे दूंगी? सॉरी अंजलि भाभी, मैं ग्रीन टी देना भूल गया था। मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। ठीक है जल्दी आइए। हाँ सॉरी। एक बात बताओ अब्दुल मियाँ, ये आप दुकान सामान के लिए खोल रखी है या सॉरी बोलने के लिए? जिसको देखो उसको सॉरी बांटते फिर रहे हो, क्या हो गया आपको? अरे मियाँ, सामान देने मैं भूल गया तो गलती मेरी है ना, तो सॉरी तो बोलना पड़ेगा है? अरे ये सब सामान मैं देकर आता हूँ, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगा। 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। हाँ। बोले बबीता जी घर पे जाना है। क्या हुआ अब्दुल? नहीं है ग्रीन टी? नहीं है ना, ये लीजिए।
अरे मत दे यार, बोल दे खत्म हो गई है, ये घर पे नहीं होगी ना तब जाके मुझे दूध वाली चाय नसीब होगी। सॉरी मेहता साहब, अंजलि भाभी से फोन पे बात हो चुकी है, मैं ये देने के लिए आ रहा हूँ, उनको पता है। ये सब रखना बंद कर, मुझे से लोगों की दुआएं मिलेगी तुझे, तेरा फायदा होगा। ये सब रखता हूँ इसलिए तो अंजलि भाभी की दुआ मिल रही है। चल दुआ हो जा। बेचारे मेहता साहब, बबीता जी के यहाँ जाना है। ये लीजिए चीज, और सॉरी हाँ लेट हो गया। हाँ, पर आपकी वजह से मुझे लेट हो गया ना। एनीवेज थैंक यू। हाँ चलो अभी इत्मीनान से हनीफ मियाँ की खुशखबरी सुनते। हाँ तो अब बताइए अनीफ मियाँ, क्या बताने वाले थे आप? अरे क्या बताइए, जब भी मैं कुछ बताने जा रहा हूँ आपका फोन बज पड़ता है। ये लोग आपका पीछे छोड़ क्यों नहीं रहे? अनीफ मियाँ गुस्सा छोड़िए, शांत हो जाइए, जो खुशखबरी सुनाने वाले थे वो सुनाइए। अभी किसी का भी फोन आएगा ना तो मैं नहीं उठाऊंगा। पक्का? पक्का, ये मैं फोन भी साइड में रखता हूँ बस। चलो बहुत बढ़िया, आओ बैठो मैं बताता हूँ। देखो बात, एक मिनट, पहले मुझे एक बात का जवाब दो, ये लोग अपने ही घर में बैठ के दुकान से सामान क्यों मंगा रहे हैं? दुकान पर आके सामान क्यों नहीं ले रहे हैं? जबकि तुम्हारा दुकान तो सोसाइटी के नीचे ही है, कोई 10 किलोमीटर दूर तो है ही नहीं। अनीफ मियाँ सुबह सुबह सब बिजी रहते हैं, इसलिए सामान घर पे मंगाते हैं। क्या है इसमें, उनका टाइम बचता है और उनका फायदा होता है। यहाँ मैं तुम्हारे फायदे के बारे में बात करने आया और तुम दूसरों के फायदे के बारे में बात कर रहे हो, कमाल है अब्दुल मियाँ। अरे मियाँ, इनका फोन उठाना बहुत जरूरी है, न तो ये मेरी दुनिया हिला देंगे। उठाओ। हाँ बोलो पोपट भाई। अब्दुल कहाँ है तू? दुकान पे हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। ये पूछने के लिए फोन किया था? अरे नहीं भाई, दरअसल मैं एक आर्टिकल लिख रहा हूँ और उसके लिए काफी देर से हेडलाइन ढूंढ रहा हूँ, लेकिन हेडलाइन मिल ही नहीं रही है। मेरे दुकान में हेडलाइन नहीं मिलती है, बाकी सब कुछ मिलता है। अरे भाई तू मजाक छोड़, मुझे दिमाग चलाने के लिए चाय चाहिए। हाँ तो बना लीजिए। अरे कैसे बनाऊं? पोपट भाई आप चाय बनाना भूल गए? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले पानी को उबालिए। अब तो मुझे उबाल रहा है अब्दुल। भाई चाय बनानी आती है मुझे, चाय बनाने के लिए पति चाहिए। पोपट भाई आप पत्नी ढूंढते ढूंढते ये पति की राहों में कहाँ गुमराह हो गए? जी अब्दुल, अरे भाई चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए। ओहो, चाय पत्ती चाहिए। हाँ प्लीज देख, अगर मैं आर्टिकल नहीं लिख रहा होता ना तो मैं खुद ही तेरी दुकान पर आकर ले जाता। तू प्लीज जरा आकर चाय पत्ती दे जाएगा। पोपट भाई मैं हूं ना, मैं आता हूं चाय पत्ती देने के लिए। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। अगर आपका दिमाग नहीं चलेगा तो हम तक ताजा खबर पहुंचेगी कैसे? हाँ मैं अभी लेकर आता हूँ। अब ये रुकिए 2 मिनट, सॉरी अभी आता हूँ तभी जाता हूँ, इस पे टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी जाओ, मुझे कहीं और बाहर भी जाना है, तुम्हारे चक्कर में लेट हो रहा हूं। अरे ये पेवर ब्लॉक अभी तक ठीक नहीं करवाया अब्दुल ने, कल रात को ही तो बोला था इसे, फिर से याद दिलाना पड़ेगा। अरे अब्दुल। हाँ बोलिए, क्या दूं? अब्दुल? अभी अब्दुल नहीं है। अभी अब्दुल नहीं मतलब दुकान बेच दी अब्दुल ने? दुकान नहीं बेची, मेरे कहने का मतलब है कि अभी दुकान में अब्दुल नहीं है। ओह, आप? मैं हनीफ हूँ, उसका दोस्त। अच्छा अच्छा, कहाँ गया अब्दुल? अब्दुल अभी उनके घर गया है, वो देने के लिए। वो किनके घर क्या देने के लिए? वो लाल चोंच वाला होता है ना, ऐसा। ओ भाई वो सोसाइटी में कोई लाल चोंच वाला नहीं रहता है। वो पंछी होता है ना, वो लाल चोंच वाला, हरा कलर का है और फिर वो मिर्च भी खाता है, वो इंसान की तरह बोलता भी है। पोपट? हाँ पोपट, वो उनके घर गया। पोपट नहीं, उनका नाम पोपट लाल है। वो लाल भी है? हाँ वही पोपट लाल के घर वो देने गया है। क्या देने गया है? वही क्या था वो
हस्बैंड को क्या कहते हैं? किसके हस्बैंड को? अरे किसी के हस्बैंड को नहीं कहते हैं, वो हस्बैंड को हिंदी में क्या कहते हैं? पति। हाँ वो वही पति देने के लिए क्या है? लेकिन वो तो सालों से पत्नी ढूंढ रहा है। अरे नहीं नहीं, हस्बैंड वाला पति की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पति जिसे उबाला जाता है। तो किसके पति को उबाला जाता है? अरे आप समझ ही नहीं रहे हो भाईजान। वो पति जिसे उबाला जाता है, फिर उसमें दूध डाला जाता है और वो शक्कर डाली जाती है, वो चाय पत्ती। हाँ वो चाय पत्ती वो देने गए। अरे तो सीधे सीधे बोलो ना कि पोपट डाल के घर पे चाय पत्ती देने गया है। काय चालले काय? हाँ, हस्बैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाल चोष्टी, हरी मिष्टी। क्या मस्करी करते हो क्या माजी? भिड़ भाई, वो मस्करी नहीं करते हैं, वो उनकी आदत है। ये कई बार बात करते करते कुछ शब्द भूल जाते हैं। बिल्कुल। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? सॉरी यार, सॉरी भाई साहब, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा आप मजाक कर रहे हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ, अरे अब्दुल, मैंने उनको बोला था वो पेवर ब्लॉक ठीक करवाने, कल रात को ही बोला था, अभी तक हुआ नहीं है। उसको ठीक करने वाला रात को कहाँ मिलेगा? अरे तो सुबह बुला के रिपेयर करवाना चाहिए था ना। अरे भिड़े भाई शांत हो जाइए, टाइम तो देखिए। सुबह इतनी जल्दी काम पे कौन आता है? जैसे ही उसका काम का टाइम होगा मैं फोन करके बुला लूंगा। लेकिन यहाँ से करवा देना अब्दुल, आज क्या हो जाना चाहिए। चिंता मत कीजिए भिड़े भाई, 1 घंटे का काम है, वो मैं करवा दूंगा। आप शांति से घर पे जाइए। हाँ। अब्दुल भाई, तुम इस सोसाइटी के इतने काम करते हो, तुम्हें पगार लेना चाहिए। अरे अपनों के काम करने के लिए क्या पगार लेने का? अरे फ्री में काम करवाने पे कोई ऐसे बात करते क्या इस लहजे में? उल्टा उन्हें तो तुमसे अदब से पेश आना चाहिए। अरे अनीब भाई आप गलत समझ रहे हो। अब सब छोड़िए, आप जो फरमाने वाले थे वो फरमाइए। आप ही के फायदे की बात फरमाने के लिए मैं सुबह से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपका ये फोन है जो बंद ही नहीं हो रहा है, क्या करें बताइए? अरे अनीब भाई आप अभी अपनी बात फरमाइए। अब किसी का भी फोन आएगा तो मैं नहीं उठाऊंगा, ये मेरा वादा है। बहुत बढ़िया। देखो बात ये है। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, गोकुलधाम सोसाइटी यही है ना? हाँ यही है। किसका पार्सल ये मिस्टर पोपटलाल जी का केक है। पोपट भाई का केक? उनका बर्थडे तो आके गया है, अभी उनका क्या है? एक मिनट में पूछता हूँ। पूछ लो। अरे मियाँ, मैंने वादा किया था किसी का फोन आएगा तो नहीं उठाऊंगा। हाँ। फोन कर तो सकता हूँ ना? भाई वाह, मिल गई हेडलाइन। अब्दुल, बोल अब्दुल। पोपट भाई आपके लिए केक आया है। आपका बर्थडे तो आके गया ना, तो ये केक इतना लेट क्यों आया? अरे भाई एनिवर्सरी है आपके कुंवारे होने की। अरे मेरे बॉस की मैरिज एनिवर्सरी है, उनके लिए मैंने ये केक ऑर्डर किया है। तू एक काम कर, उस डिलीवरी वाले को मेरी विंग के पास भेज। मैं अभी नीचे उतर ही रहा हूँ, उससे मैं केक लेके ऑफिस चला जाऊंगा। ओके भेजता हूँ। ओके बाय। देखिए आप सोसाइटी के अंदर जाएंगे ना तो राइट में जाना, लेफ्ट में सी विंग है, वहाँ नीचे खड़े रहना। पोपट भाई आएंगे केक लेके जाएंगे। ओके ओके थैंक यू, जाने दीजिए। आइए बैठिए। हाँ अब बताइए। अब तो मैं बोल के ही रहूंगा। देखो बात ये है कि हाँ आइए। अब्दुल भाई आपका सामान आ गया है, फटाफट अपना सामान निकालो, मुझे और भी कहीं जगह जाना है डिलीवरी के लिए। अरे तुम टेम्पो पे नहीं घोड़े पे सवार होके आते हो, हमेशा खाए पे रहते हो। क्या करो अब्दुल भाई, इतनी सारी डिलीवरी करनी होती है ना, सबको टाइम पे सामान पहुंचाना पड़ता है। ले लीजिए अब्दुल भाई आपका सामान का लिस्ट, अच्छे से चेक कर लीजिए और निकाल लीजिए। आइए। हनीफ भाई मैं सामान चेक कर लेता हूँ, फिर आराम से आपकी बात सुनूंगा। हाँ बिल्कुल, चलिए। हाँ बताइए। लाओ भाई केक दो। नहीं नहीं, ये तो पोपटलाल जी का है। अरे भाई मैं ही पोपट ला लूं। ओ अच्छा, सॉरी, एक मिनट। संभल के। हाँ। केक के ऊपर हैप्पी एनिवर्सरी लिखा है ना? मुझे नहीं पता, मैं तो डिलीवरी वाला हूँ साहब। अच्छा चलो वापस ले जाना है? अरे नहीं भाई, खोल के देख रहा हूँ कि हैप्पी एनिवर्सरी लिखा है कि नहीं।
हाँ लिखा है लिखा है लिखा है। अरे ये तो चिपक ही नहीं रहा है। सर आपने सील तोड़ दिया है तो कैसे चिपकेगा सब? ला इसका पेपर बैग किधर? इसके साथ पेपर बैग नहीं आता। क्या नहीं आता? मैंने देखा है लोगों को, ये पेपर बैग होता है, उसके ऊपर ऐसे रस्सी होता है, उसमें केक ऐसे लेके जाते हैं। सर इतने बड़े केक के लिए पेपर बैग अलग से खरीदना पड़ता है। खरीदना पड़ता है? क्या खरीदना पड़ता है? इतने बड़े केक के साथ आप लोग एक 10 रुपए का पेपर बैग नहीं दे सकते? 10 नहीं 50। 50 रुपए का पेपर बैग कौन बेचता है? हम। लूटो, कस्टमर को जितना लूट सकते हो लूट लो। हाथ में आया है ना, छील दो कस्टमर को। वैसे तो बोलते हैं प्लास्टिक बैन है, प्लास्टिक बैन है। मॉल में जाते हैं तो लड़की पूछती है, डू यू वांट अ प्लास्टिक बैग? 7 रुपीज ओनली। तुम्हारे सेठ को इतना अक्ल नहीं है कि केक के साथ एक पेपर बैग भी देना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री? सर आप मुझे क्यों डांट रहे हो? मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती ये है कि ऐसे सेठ के पास तुम काम करते हो। मैं तो बोलता हूँ छोड़ दो नौकरी। उन्होंने आपको पेपर बैग नहीं दिया, उसमें मैं नौकरी छोड़ दूं? तुम नहीं समझोगे। चलो जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है। इसको कैसे लेके जाऊं? अरे ओ भाई साहब, रुको 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 रुको, सुनो ना भैया वो एमजी रोड के पास वाले रिक्शा स्टैंड तक जरा छोड़ दीजिए ना मुझे। सॉरी सर, मैं एमजी रोड नहीं उसकी उल्टी दिशा में जा रहा हूँ। ठीक है जाओ, जाने दीजिए भैया। ये बंद क्यों नहीं हो रहा है? क्या करूं? तो ऐसे लेके जाऊंगा तो रास्ते में गिर सकता है। क्या करूं? एसी कैब मंगा लूं? नहीं नहीं नहीं, ऑफिस आवर्स में बहुत महंगा पड़ेगा। सखा रहा हूं, बेटे को बोलता हूं मुझे रिक्शा स्टैंड तक छोड़ दे। माधवी भाभी, माधवी भाभी, हाँ पोपट बाबूजी। जरा भीड़े को बुलाएंगे। माधवी कौन चिल्लाया? माधवी भाभी अब चिल्लाए क्यों? अरे माधवी नहीं चिल्लाई, कोई और चिल्लाया। ओ मैं ही चिल्लाई। हाँ क्यों? ये देखिए। उत्तरी पोपटलाल, अरे ऐसे केक कौन खाता है? ओ केक नहीं खा रहे थे वो पेपर ब्लॉक दिख रहा है आपको, उखड़ा हुआ, उसकी वजह से गिर गए हैं वो। रोशन, हसेत्सु, नीचे जाके देखते हैं। आया आया। बबीता चलो नीचे चलकर देखते हैं। हाँ आई होप पोपट भाई इज फाइन। ये पेपर ब्लॉक पड़ा हुआ है, अभी ये मेरी दुनिया हिलाएगा। काय बड़पड़क बतलाई थे, चला खाली। पोपट भाई, अरे बाप रे, उठिए बाप, लाइए मैं मदद करती हूँ। पोपट अंकल, अरे भाई उन्होंने मना किया उठाने से। पोपट अंकल, पोपट अंकल, आपने तो पूरा केक वेस्ट कर दिया। केक वेस्ट नहीं किया है, केक पर गिरे हैं। पोपट अंकल, आपको गिरना ही था तो आप केक के बाजू में गिरते ना, आप तो केक पर ही गिर गए। बोली पोपट अंकल आप गिरे कैसे? हाँ। इसकी वजह से
डिब्बा। ये क्या सामने खड़ा है? ये क्या हुआ? चाचा जी एक बात बताइए, सोसाइटी का मेंटेन रखना किसकी जिम्मेदारी है? सबकी। ऐसे नहीं, बतौर सेक्रेटरी किसकी जिम्मेदारी है? ओहो, ये तो बहुत अघरा सवाल पूछ लिया। बतौर सेक्रेटरी। अरे सोच क्या रहे हो? बतौर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की जिम्मेदारी है ना? तो जब पता है तो पूछ क्यों रहे हो भाई? पूछ नहीं रहा हूँ, ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ये सब ये भेड़े की वजह से हुआ है। सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी बन के घूमता है, लेकिन एक पेपर ब्लॉक ठीक नहीं करा सकता। अरे मैं करवाने वाला था पोपटलाल। कब? ऐसे 1000 के शहीद होने के बाद तुमने ऐसे 1000 के ऑर्डर किए हैं? मजाक मजाक सूझ रहा ना तुझे? तू रुक, अभी तेरे कुर्ते से ही ये साफ करता हूँ। रुक। फिर से गिरा। ये हंस क्या रहा है? तुझे मजा आ रहा है? नहीं 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 बाबू जी, जल्दी नीचे चलिए, दोनों को समझाइए, वरना इसी तरह लोग भागते रहेंगे। आइए आइए। बाप रे। वो तेरे केक में से गॉगल निकला। अरे गोगले, गोगल नहीं है ये, मतलब है गोगल नहीं है, मेरा चश्मा है। तो पहली बार गिरा था तो केक में रह गया था, और अभी वापस गिरे तो वापस आंखों पर लग गया। सॉलिड है। छे गोगी गब्बस ना। ये कुकी શું બોલે છે? सही तो बोल रहे। શું હસ નહીં? क्या हुआ? अरे पोपटलाल भाई का बर्थडे फिर से सेलिब्रेट कर रहे? वो मुंह पे केक लगाया है ना, इसलिए पूछा। लगाया नहीं है, ये भेड़े की वजह से लग गया है। ये टूटे हुए पेवर की वजह से मैं लड़खड़ा तो मेरे हाथ से केक गिरा और केक के ऊपर मैं गिरा। ओ पोपटलाल, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे पेवर ब्लॉक मैंने तुम्हें जानबूझ के गिराने के लिए उखाड़ा हो। क्या बता, हो भी सकता है। ओ कुछ भी मत बोलो पोपटलाल। अरे क्यों ना बोलूं? तेरी वजह से कितना बड़ा नुकसान हो गया मेरा। अरे सोसाइटी को मेंटेन रखने की जिम्मेदारी तेरी है या नहीं? मैंने अब्दुल को ये पेवर ब्लॉक ठीक कराने के लिए बोला था। हम लोगों ने वोटिंग करके सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी तुझे बनाया है, अब्दुल को नहीं। अरे मैंने इसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी अब्दुल को दी थी भाई। तो फिर अभी तक ठीक हुआ क्यों नहीं? अरे डिब्बे, तुझे देख के चलना चाहिए था। मेला जाऊ काय बोलताय? केक मेला। खरंच चिरडलाच गेला एकदम। केक साफ कर रहे हैं, लगाए ना। अटक रहे, केक झटक रहे। अरे राय तो राहू दे। ठेवा ठेवा ठेवा।
होगा तो केक तो लगेगा ही ना पीछे। नहीं बराबर है भाई। भिड़े क्या कर रहा है तू भाई? एक एक करके सब ठोकर खा खा के गिर रहे और तेरे पेट के पानी भी नहीं हिल रहे। छोटी सी तो बात है, एक पेवर ब्लॉक ठीक करने में क्या कितना टाइम लगता है? और नहीं तो क्या? कह रहा अब्दुल को बोला था। अगर अब्दुल भूल गया तो उसको याद दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही तो याद दिलाया था उसको। तो याद दिला के भूल गया। फॉलो अप करना चाहिए ना भाई। अरे क्या फॉलो अप क्या करूं मैं जेठालाल? अभी थोड़ी देर पहले याद दिलाया था, क्या 2-2 मिनट में जाके पूछूं उसको? तो पूछ, उस पर शर्म क्या है? और नहीं तो क्या? अरे हमारे में तो कहावत भी है, पूछ तो नर सदा सुखी। चेतो न रहना ते, चेतो नर सदा सुखी। वो चेतो आणि पूछतो दोनों है। परिस्थिति के हिसाब से वो शब्द का वापर होता है भाई। क्या है, जो चेतता नर होता है वही पूछता है ना। जो नर चेतता नहीं है वो क्यों पूछेगा? अरे अब जो हो गया सो हो गया, झगड़ा करना बंद करो और भिड़े तुम इसे जल्द से जल्द बनवाओ, वरना पता नहीं और कौन कौन गिरेगा। हाँ एक्चुअली हाँ मैं करवा लूंगा मेहता साहब। और ये नोटिस बोर्ड पर सुविचार के साथ साथ लिख दे कि सोसाइटी कंपाउंड में एक पेवर ब्लॉक टूटा हुआ है, तो कृपया उस पेवर ब्लॉक से बच के रहिए। नहीं पोपटलाल, इतने बड़े कंपाउंड में लोगों को पता कैसे चलेगा कि कौन सा पेवर ब्लॉक टूटा हुआ है भाई? इस अच्छा काम कर भाई, ये टूटा हुआ है ना, इसके आगे चौक से बड़े बड़े अक्षर में लिख दे कि ये पेवर ब्लॉक टूटा हुआ है, कृपया संभाल के चले वरना आप गिर सकते हैं। बस इतना ही लिखवाना है। और भी कुछ लिखवाना है? हाँ बोलिए वो तो लिख देगा। बोलिए क्या लिखवाना है? नहीं, लिखवा देना कि गिरने के बाद चोट भी लग सकती है, डॉक्टर को भी बुलाना पड़ सकता है, अस्पताल भी जाना पड़ सकता है, इलाज कितने दिन चलेगा पता नहीं। तो मुझे ये थोड़ा निबंध जैसा नहीं हो जाएगा? ये लिखवानिया कुछ लिखवाने की जरूरत नहीं है। ए भाई बिल्ली मास्टर, तू फटाफट किसी को बुला के इसे जल्दी से ठीक करवा दे। हाँ करवा लूंगा मैं। ऐसे तो तू ठीक करवाएगा, लेकिन मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ उसका क्या? पोपट भाई अभी आप प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ आप गुस्सा छोड़िए। हाँ थैंक गॉड आपको चोट नहीं लगी। हाँ पोपट भाऊजी, ऐसा समझिए कि बड़ा नुकसान होने वाला था लेकिन छोटे में ही निपट गया। सही बात है। थैंक गॉड। मेरे लिए ये बड़ा ही नुकसान है। हाँ बरोबर है, केक तो बड़ा था। अरे मैं केक की बात नहीं कर रहा हूँ। तू कौन सा बड़ा नुकसान हुआ? बॉस की एनिवर्सरी पार्टी के लिए मैं अपनी तरफ से केक लेकर जा रहा था। ये केक भी खराब हो गया और मेरी हालत देखिए। ऐसे में मैं कैसे जाऊँ एनिवर्सरी पार्टी में? पोपट अंकल डोंट वरी, हम लोग हैं ना। हाँ आप जल्दी से रेडी हो जाइए, तब तक हम नया केक लेकर आते हैं। हाँ जस्ट चिल। आप ये बताइए आपके बॉस को कौन सा केक पसंद है? चॉकलेट केक। अरे वाह, बस तो फिर हम अभी जाके मस्त चॉकलेट केक आपके लिए लेके आते हैं। एक मिनट बच्चों रुको, पैसे लेके जाओ। बेटा केक के लिए पैसे दे। मैं क्यों दूं? अरे तो अपनी जेब से मत दे, सोसाइटी फंड से दे। फंड से? क्यों? क्योंकि ये नुकसान सोसाइटी के प्रीमाइसेस में सोसाइटी के पेवर ब्लॉक की वजह से हुआ है। ये तो गलत बात है। ये ऐसा थोड़ी होता है। क्यों नहीं होता ऐसा? ठीक है पोपटलाल, मैं सोसाइटी फंड से तुम्हें पैसे देता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दो कि तुम केक लेके ऑफिस की तरफ जा रहे थे। ऑफिस तो उस तरफ है, मग इकडे पाय घालायला का आला?
मैं क्यों तुझसे बहस कर रहा हूँ पैसों के लिए? छोड़, नहीं चाहिए पैसे। और चुप, इधर आओ, मैं पैसे दे रहा हूँ। ये लो पैसे। ये लो, ये सब रखो, जाओ लेके आओ। चलो भाई चलो, सब लोग अपने अपने घर जाओ। हाँ भाई, ऑफिस भी जाना है, चलो। मेरा चश्मा किधर है? ये लो, ये लो। ये हो गया, ये भी हो गया, और ये है साबुन का बॉक्स। हाँ दे दीजिए। ये लीजिए अनिल भाई, साबुन का बॉक्स। ठीक है। तो भाई साहब, ये उखड़ा हुआ है, वहां से। मैडम उस तरफ। हवालदार झालाय माझा। अब्दुल भाई, आपके सारे सामान का डिलीवरी हो गया है, अब मैं जाऊं? हाँ, थैंक यू। अरे अब्दुल भाई, ये कहाँ रखूं? एक मिनट। भिड़े भाई का फोन। हाँ बोले भिड़े भाई। अब्दुल कहाँ हो तुम? मैं दुकान पे हूँ। अभी के अभी सोसाइटी में आ जाओ। हाँ, एक मिनट में आया। अरे अब्दुल मियाँ, क्या हुआ? भिड़े भाई ने सोसाइटी में बुलाया है। अच्छा, चलो मैं अभी देखता हूँ। हो गया ठीक? अरे क्या हो गया ठीक अब्दुल? ये ठीक हुआ लगता है तुम्हें? तुमको मैंने बोला था इसको रिपेयर करवा लो, क्यों नहीं किया? मैंने कारीगर को फोन किया था, लेकिन उसका फोन लग नहीं रहा था। अरे तो दुनिया में क्या एक ही कारीगर है अब्दुल? किसी और को फोन करके नहीं बुला सकते थे? मैं फोन करना ही वाला था, लेकिन उसी वक्त सामान आ गया था दुकान पे, मैं उसमें बिजी हो गया था। अरे तो तुम्हारा सामान कहाँ भागा जा रहा था अब्दुल? बाद में ले लेते ना। पता है तुम्हें, इस पेवर ब्लॉक की वजह से ये पोपटलाल ने मुझे कितना सुना है, कितना बड़ा हंगामा कर दिया सोसाइटी में। ऊपर भाई से इससे क्या लेना देना? अरे उसके हाथ में बड़ा सा केक था, पता नहीं वो इस तरफ क्यों आ रहा था, उसको ठोकर लगी इस पेवर ब्लॉक की वजह से और वो गिर गया। केक गिर गया, वो भी उस पे गिर गया, पूरा मुंह उसका केक पे चला गया। वो बॉस वाला केक? हाँ, तुम्हें कैसे पता? मैंने ही सोसाइटी में भेजा था। ओ अच्छा, वही नुकसान हो गया ना उसका। सॉरी भिड़े भाई। तुमने तो सॉरी बोल दिया तो तुम्हारा हो गया ना, लेकिन सबके सामने मुझे सुनना पड़ा उसका क्या? अभी जल्दी किसी को बुला के ठीक करो लो भाई। करा देता हूँ। हाँ, संभाल के भिड़े भाई। माहिती आम्हाला। सॉरी अनिल भाई। हम बाद में बात करते हैं, ये काम करना बहुत जरूरी है, आप देख रहे हो ना? हाँ, वो देख रहा हूँ, लेकिन कुछ और भी है जो तुम्हें नहीं दिख रहा है अब्दुल मियाँ। क्या नहीं दिखाई दे रहा है? बताता हूँ, सब बताता हूँ इत्मीनान से। मैं वापस आऊंगा फिर बताऊंगा, लेकिन अब्दुल मियाँ इस बार थोड़ा वक्त निकाल लेना बात करने के लिए। ठीक है। मैं जो बताने वाला हूँ बहुत काम की बात है। अभी चलता हूँ मैं, खुदा हाफिज़। काम की बात? पता नहीं अनिल भाई को ऐसी क्या काम की बात करनी होगी। दूसरे कारीगर को फोन कर देता हूँ, मंगलू। मंगलू, हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में एक पेवर ब्लॉक निकल गया है, उसको रिपेयर करने के लिए आ सकते हो क्या? 2 बजे? उसके पहले नहीं हो सकता है? ठीक है, 2 बजे आ जाना, लेकिन आना जरूर। हाँ, चलो, जब तक मंगलू आता है तब तक दुकान का सामान जमा लेता हूँ और भिड़े भाई को बोल देता हूँ कि कारीगर 2 बजे तक आ जाएगा। 2 बज गए, अब्दुल अभी तक कारीगर को लेके आया नहीं है। ये पोपटलाल आने से पहले ये ठीक हो जाना चाहिए, वरना वो मेरी फिर से दुनिया हिलाएगा। वो अब्दुल जल्दी आओ ना। आइए जल्दी आइए। ये है मंगलू, ये अभी सब ठीक कर देगा।
हाँ भाई जल्दी से ठीक करवा दो इसे, वरना कोई और गया तो मुसीबत हो जाएगी। अभी कर देता हूँ। हाँ करो करो करो। भाई हाँ आप जाइए, मैं ठीक करवा देता हूँ। नहीं नहीं मैं रुकता हूँ। अरे भाई मैं हूँ ना, मैं ठीक करा दूंगा। पक्का? एकदम पक्का। ठीक है, अच्छे से करवा लेना भाई। हाँ भाई ठीक से करना। हाँ कर ले। अरे भाई अब्दुल, हुआ कि नहीं? कहाँ है पेवर ब्लॉक? हो गया, आप उसी पे खड़े हो। नहीं गिरे, कोई नहीं गिरेगा। क्या बात है, अरे वाह एकदम मस्त रिपेयर किया मंगलू, पता ही नहीं चल रहा है। क्या बात है। कितना हुआ? 700 रुपए। अच्छा ये रहे 700 रुपए। हाँ ओके, थैंक यू। हाँ थैंक यू भाई अब्दुल। ये उखड़ा हुआ पेवर ब्लॉक अगर पहले ठीक किया होता ना तो पोपटलाल मुझ पे नहीं उखड़ता। सॉरी बेटे भाई। राहु दे आता, चल ठीक है चलता हूँ। चलो मैं भी चलता हूँ। हाँ बोले अनिल भाई। अब्दुल मियाँ अगर फ्री हो गए हो तो आ जाऊं बात करने के लिए। अभी भी कुछ डिलीवरीज बाकी है। एक काम करो, आप रात को आओ, इत्मीनान से बात करेंगे। अच्छा ठीक है अब्दुल मियाँ, रात को मिलते हैं फिर तुम्हारी दुकान पे। ओके ओके अनिल भाई, थैंक यू। आज रात को ही अब्दुल की दुकान पे जाके उसकी आंखें खोलनी पड़ेगी। उसके फायदे की बात करके उसे सच्चाई का आईना दिखाना पड़ेगा। उसकी तकदीर बदलने वाली बात आज रात को ही मैं उसे करके रहूंगा। कैसे है आपके वो वहाँ 2 माथा वाले बॉस? तुम्हारा दिन कैसे गया? वाह बस। अरे अब्दुल आइए बैठे बैठे। बनाओ बनाओ, सबके लिए सोडा बनाओ। अभी बनाता हूँ। जब तक तेरे हाथ की सोडा ना पियो ना तब तक दिन अधूरा लगता है। खास तौर से तब जब आप किसी पार्टी में दबाकर पेट भर के खाना खाकर आए हो। अब्दुल बना तेरे लिए बना सोडा। वाह वाह पोपटलाल, लगता है आज बॉस की पार्टी फुल वसूल करके आए हो। और नहीं तो क्या भाई, ऐसा मौका कभी कभी मिलता है। सही बात है। मतलब 500 का केक देके 1000 का खा के आए हो? हाँ तो भाई वो 1000 का ही केक था। मतलब 1000 का केक देके 2000 का खा के आए हो। लेकिन उसको 1000 का केक भी 2000 में पड़ा ना पीड़े। चलो सर, अरे पहिला केक तर स्वतःच मांडी घालून कट केला होता ना, फिर दूसरा मंगाना पड़ा तो 1000 2000 हो गया ना। हाँ मतलब 2000 का केक वसूल करने के लिए 2000 का खा के आए हो। ये बस आता। अभी क्या करेगा बेचारा, तेरी वजह से 1000 की जगह 2000 का खर्चा करना पड़ा इसे। मेरी वजह से? और नहीं तो क्या, तूने ध्यान नहीं दिया, वो पेवर ब्लॉक ऊपर आ गया तो ठोकर लगी, गिर गया और केक बर्बाद हो गया ना। नहीं 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 जेठालाल, मेरी वजह से नहीं, उसकी खुद की वजह से उसको नुकसान हुआ है। अगर वो केक लेके सीविंग से सीधा बाहर ऑफिस की तरफ चला जाता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। लेकिन वो एविंग की तरफ आया जिसकी वजह से उसको ठोकर लगी और नुकसान हो गया। अरे हाँ पोपटलाल, तुमने बताया नहीं अभी तक, तुम उस तरफ क्यों आ रहे थे? हाँ अभी छोड़ना भाई, अभी याद नहीं है। याद करने की कोशिश तो करो। अभी छोड़ो ना भाई जेठालाल, पेवर ब्लॉक ठीक हो गया ना। अरे अब्दुल सोडा बना कि नहीं? हो रहा है। अब्दुल मियाँ। अरे अनिल भाई आ गए आप? आइए। ये है अनिल भाई, मेरे अजीज दोस्त। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए आइए बैठिए, आप भी हमारे साथ सोडा पीजिए। कहाँ बैठिए? नहीं बस ठीक है। कुल्फी वाला? अरे ओ कुल्फी वाला भाई, इधर। गोकुलधाम सोसाइटी, बबीता जी ने बुलाया है। बबीता जी ने कुल्फी का प्रोग्राम क्यों रखा है? अरे जेठालाल, बबीता ने कुल्फी का प्रोग्राम रखा है, यही मेरे को मालूम नहीं है।
तो क्यों रखा ये कैसे मालूम होगा? हाँ, हो सकता है कि एक बार कुल्फी वाला आ जाए फिर बताने वाले होंगे। चलो चलो हम भी चल के कुल्फी खाते हैं। हाँ, चलो, एक मिनट, सोडा तो पी के जाइए। अरे नहीं अब्दुल, अभी ना कुल्फी खाने का मन बन गया है, सोडा नहीं चाहिए। हाँ, सोडा तो रोज पीते हैं दोस्त। चलो भाई, चलो। आया। अकाउंट में लिखा। बबीता जी के हाथ की कुल्फी कब खाने को मिलेगी? उसने नहीं बनाया, ये मंगवाया है। अरे अब्दुल मियाँ, अभी तो फुर्सत में हो ना कि कोई काम बचा है अभी भी? नहीं नहीं नहीं, मैं एकदम फुर्सत में हूँ। बताइए कि सवेरे आप क्या बात करना चाहते थे? आपको एक खुशखबरी देनी थी। क्या खुशखबरी देनी थी? मैं विदेश जा रहा हूँ। विदेश जा रहे हैं आप? अरे वाह 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 वाह, आप विदेश घूमने के लिए जा रहे हो? अरे घूमने के लिए नहीं जा रहा हूँ भाई, मैं वो उसके लिए जा रहा हूँ। वो किसके लिए? अरे वो होता है ना जिस पे टाइम पे जाना पड़ता है, वो टाइम पे आना भी पड़ता है, वो स्कूल। अरे अनिप मियां, आप इस उम्र में स्कूल जाओगे, वो भी विदेश में? अरे नहीं भाई, स्कूल नहीं जा रहा हूँ, वो बड़े होके हम करते हैं क्या नेक काम? अरे नहीं, घर चलाने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा। पैसा कमाने के लिए क्या करना पड़ता है? धंधा। धंधा के अलावा और क्या है? नौकरी। नौकरी, हाँ नौकरी करने जा रहा हूँ विदेश भाई मैं। बधाई हो, बधाई हो। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन अनिप भाई, अचानक आपको विदेश जाने की क्या सूझी? अच्छा पैसा मिल रहा है, मैंने सोचा कि जब पैसा ही कमाना है तो फिर क्या देश और क्या परदेश। बस जॉब एजेंसी में वो फीस और डॉक्यूमेंट भर दिए, लग गई नौकरी। यही बात मैं सुबह से तुम्हें बताना चाह रहा था अब्दुल मियाँ। अच्छा। हाँ, तुम भी चलो मेरे साथ विदेश, वहां पर तुम्हारी भी नौकरी लगवा दूंगा। जितनी मेहनत तुम यहाँ कर रहे हो, वहां एसी डिपार्टमेंटल स्टोर में बैठकर करना। जितनी तकलीफ तुम्हें यहाँ हो रही है ना, उससे कम तकलीफ होगी, ऊपर से पगार भी इससे कई गुना ज्यादा मिलेगी। नहीं अनिप भैया, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपने गोकुलधाम परिवार में ही खुश हूँ। अरे अब्दुल मियाँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? एक तो तुम अपने दुकान का सामान कम मुनाफे में उनको बेचते हो, ऊपर से सारा दिन ये सोसाइटी के काम में लगे रहते हो, जिसका कोई अलग से पैसा भी नहीं मिलता है तुम्हें। और ऊपर से अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो खरी खोटी अलग से सुनते हो। सुबह देखा मैंने, अपनी आंखों से देखा। अनिप भाई, भिड़े भाई मुझे खरी खोटी नहीं सुना रहे थे, वो मुझे समझा रहे थे। अरे समझा रहे थे आप? गलती तो मेरी है ना, और कारीगर को मैंने लेट बुलाया। और देरी क्यों की तुमने? क्योंकि तुम्हें अपनी दुकान का सामान लेना था। अब ये बताओ तुम, सोसाइटी का ये पेवर ब्लॉक ठीक कराना जरूरी था या अपनी दुकान का सामान लेना? बात को समझा करो अब्दुल मियाँ। अच्छा एक बात बता, एक मिनट, मेरी एक बात का जवाब। जब तक ये लोग नींबू सोडा नहीं पी जाते, चाहे कितना भी लेट हो रात को, तुम दुकान बंद कर सकते हो? नहीं। यही बात सोचो अब्दुल मियाँ, वो लोग तो नींबू सोडा पी के अपने अपने घर सो जाते हैं। तुम दुकान कब बंद करोगे, कब घर जाओगे, कब सोओगे, किसी ने सोचा है कभी? मेरी बात समझो, मेरे साथ विदेश चलो, बहुत ज्यादा पैसे कमाओगे। अनिप भाई, आप बराबर बोल रहे हैं, लेकिन ये लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मेरे लिए प्यार की दौलत से बढ़कर और कोई दौलत नहीं है। अब्दुल मियाँ, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन प्यार की दौलत का वजन दोनों तरफ बराबर होना चाहिए ना, ताकि जब दिल के तराजू में तौलो तो प्यार की दौलत का वजन दोनों तरफ बराबर हो, वरना क्या फायदा इसी एक तरफा दौलत का? अनिप भाई, मुझे पूरा यकीन है, जितना प्यार मैं अपने गोकुलधाम वालों से करता हूँ, वो भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं। सिर्फ मैं नहीं, वो भी मुझे अपना परिवार मानते हैं। अच्छा ठीक है अब्दुल मियाँ, आप चलो मेरे साथ। कहाँ? चलो मैं कुछ दिखाता हूँ, आओ तो सही। अरे आओ मेरे साथ। तुम कहते हो ना कि ये तुम्हें अपना परिवार मानते हैं। अब जब पूरा परिवार एक साथ मिलकर कुल्फी के मजे ले रहा है, तो तुम्हें क्यों नहीं बुलाया? नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, जाने दीजिए ना अनिप भाई। लेकिन मियाँ, कम से कम तुम्हें एक बार कुल्फी के लिए पूछना तो चाहिए था ना उन्हें।
पूछा हुआ नहीं पूछा, वैसे भी कुल्फी खाने से कफ होता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है अब्दुल मियाँ, सुबह से वही देख रहा हूँ। इतना काम कराते हैं तुमसे, लेकिन बदले में मिलता क्या है? साथ में कुल्फी खाने तक के लिए भी नहीं बुलाया। हनीफ मियाँ, एक बात बोलो, उन्होंने मुझे क्यों नहीं बुलाया? क्यों? क्योंकि कल मेरा जन्मदिन है ना, ये कुल्फी वाला मेरे लिए ही आया होगा। अब देखना थोड़े टाइम के बाद सरप्राइज रेडी करके मुझे कैसे बुलाते हैं। लो, हो गई तसल्ली? कुल्फी वाला भी चला गया और तुम्हें बुलाना तो छोड़ो, पूछा तक भी नहीं। अब्दुल मियाँ, कभी कभी दिल से नहीं दिमाग से सोचा करो। मेरी बात मानो, कुछ नहीं रखा है यहाँ पर। ये बेकार की मेहनत करने से अच्छा है मेरे साथ विदेश चलो। हाँ, दोनों भाई मिलकर नौकरी करेंगे, खूब पैसे कमाएंगे। हनीफ भाई, पैसों से बढ़कर प्यार होता है। कैसे जाओ छोड़ के इन्हें अपना परिवार मानता हूँ मैं। अब्दुल मियाँ, तुम चाहे जो भी मान लो इन्हें, लेकिन तुम्हें एक दुकानदार के अलावा और कुछ नहीं मानते ये लोग। ऐसा नहीं है हनीफ भाई, आपको यकीन नहीं हो रहा है ना? अभी देखना, जैसे ही रात के 12 बजेंगे, किस तरह मेरा गोकुलधाम परिवार मुझे बर्थडे विश करने के लिए आएगा। अच्छा, और देखना कैसे 12 बजे जश्न होता है मेरे बर्थडे का। चलो वो भी देखते हैं। आता हूँ 12 बजे तक, देख लेता हूँ ये भी जश्न। हाँ, आइए आइए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अभी 12 बजने में टाइम है। बारह बजने वाले, सब लोग आएंगे, मुझे मेरा बर्थडे विश करेंगे। मैं सबको रिटर्न गिफ्ट में चॉकलेट दूंगा। आ गए साहब? बस आने ही वाले। बज गया 12। अब्दुल मियाँ, जन्मदिन बहुत अरे कहाँ जा रहे हो? बहुत मुबारक हो जन्मदिन। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मेरे लिए? क्या बात है, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है? देखो, ये भाभी जान ने भेजा है। हाँ, देखो तो सही। शीर खुरमा। शीर खुरमा। वाह वाह। चलो नोश फरमाओ। थैंक यू। अरे खाओ मियाँ। कैसा लगा? बहुत बहुत बढ़िया। खाओ खाओ। और हो गया जश्न? आ गए सब लोग मुबारकबाद देने? परिवार कहते हो ना तुम उन्हें? अरे कोई इंसान तो छोड़ो, एक परिंदा तक भी नहीं आया तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए। आ गया, आ गया। हाँ योगेश भाई, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ सलीम भाई, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल मियाँ, इन गोकुलधाम सोसाइटी वालों के अलावा पूरी दुनिया को याद है तुम्हारा जन्मदिन। ऐसा नहीं है। तो कैसा है मियाँ? अभी तक आए क्यों नहीं? वो नौकरी पेशा वाले लोग हैं ना, जल्दी सो गए होंगे, सबने जल्दी उठना पड़ता है ना। हमारे मेहता साहब है ना, उनके बॉस बहुत गुस्से वाले, जरा भी लेट हो गया ना तो बहुत गुस्सा हो जाते। देखना कल सुबह कैसे विश करते सब लोग। हाँ ठीक है, देखते हैं कल। देख लेना कल।